बंगाल की राजनीति में आज बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बन गए। शुवेंदु ने बांग्ला में ईश्वर के नाम की शपथ ली है। शपथ के बाद शुवेंदु पीएम के पास गए, उन्हें झुककर प्रणाम किया। बंगाल के गवर्नर आरएन रवि ने शुवेंदु के अलावा 5 और विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तिनिया, खुदीराम टूडू और निशित प्रमाणिक शामिल रहे। शपथ समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, एनडीए और बीजेपी शासित राज्यों के 20 मुख्यमंत्री मौजूद रहे। कार्यक्रम में सबसे पहले मोदी ने मंच पर रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पीएम ने बीजेपी के 98 साल के कार्यकर्ता माखन लाल सरकार का सम्मान किया, उन्हें शॉल उड़ाया। मंच पर आते ही प्रधानमंत्री सीधे सरकार के पास गए, उनके पैर छुए, शॉल उड़ाए। तस्वीरों के जरिए आपको दिखा भी रहे हैं और एक मैसेज देने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी अपने हर कार्यकर्ता के कंट्रीब्यूशन को बखूबी याद रखती है और हर एक कार्यकर्ता का कंट्रीब्यूशन काउंट होता है। सरकार का जो कंट्रीब्यूशन 98 साल के रहे, इसके साथ साथ ये बताने की कोशिश की अब जाकर भारतीय जनता पार्टी को वो नतीजे हासिल हुए हैं जिसकी लगातार ग्राउंड लेवल पर जिसे लेकर मेहनत की जाती रही है। शुवेंदु अधिकारी बतौर मुख्यमंत्री शपथ ले चुके हैं। दिलीप घोष भी अब पश्चिम बंगाल सरकार का हिस्सा है। नंबर 2 सरकार में अग्निमित्रा पॉल महिला चेहरा पश्चिम बंगाल सरकार का। अशोक कीर्तिनिया को मंत्री बनाया गया है पश्चिम बंगाल सरकार में। खुदीराम टूडू भी पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री और निशित प्रमाणिक को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। ये तस्वीर पश्चिम बंगाल सरकार की पहली तस्वीर और इस पहली तस्वीर के जरिए ये बताने की कोशिश है कि पश्चिम बंगाल में ऑफिशियली बीजेपी की सरकार है। पहली दफा मौका मिला है और देखिए जो ये नाम जो शामिल किए गए, इसमें पहला फैक्टर जिस तरीके से शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को पटखनी दे चुके हैं, 2 दफा हरा चुके हैं, मंत्री पद का प्रबल दावेदार। अगर कहें कि सबसे अगर देखें ज्यादा लगातार उन्हीं की चर्चा हो रही थी और दिलीप घोष को भी लगातार मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात हो रही थी, अटकलें लगाई जा रही थी। उन्हें शामिल किया गया, हालांकि मुख्यमंत्री नहीं है लेकिन सरकार में नंबर 2 जरूर कहे जा रहे हैं। महिला चेहरा शामिल किया जाएगा, इस बात का भी जिक्र लगातार हो रहा था और ऐसे में अग्निमित्रा पॉल को भी कैबिनेट में शामिल किया गया। इसके साथ साथ आप देखिए अशोक कीर्तिनिया को मौका दिया गया, खुदीराम टूडू को भी मौका दिया गया और निशित प्रमाणिक को भी मौका दिया गया। इसके साथ ये बताने की कोशिश की गई है कि पश्चिम बंगाल में हर क्षेत्र को, हर वर्ग को साधने की कोशिश है और सबको साथ लेकर चलने की जो ये कवायद है नई सरकार की, बीजेपी की सरकार की, ये पश्चिम बंगाल में निश्चित तौर पर वो बड़ा बदलाव लाएगी जिस बदलाव का जिक्र लगातार किया जाता रहा है। तो गुरुदेव को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं आज जयंती रविंद्रनाथ टैगोर की और इसके साथ साथ शुवेंदु अधिकारी ने शपथ ग्रहण आज कर ही ली है। और पुराने कार्यकर्ता को जब हमने मंच देखा, ये पूरा सजा हुआ जहां पर 20 राज्यों के बीजेपी शासित और बीजेपी के जो सहयोगी संगठन है वो शासित राज्यों के जब सीएम यहाँ पर मौजूद थे, प्रधानमंत्री मौजूद थे, तमाम केंद्रीय मंत्री यहाँ पर मौजूद थे और कई और बड़े कद्दावर नेता और चेहरे यहाँ पर मौजूद थे। इन सब के बीच एक और चेहरा था, वो था पुराने कार्यकर्ता का। सिलीगुड़ी से आए हैं, 98 साल इनकी उम्र बताई गई और इनको किस तरीके से सम्मान दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा और ये शॉल उड़ाकर एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि लंबे समय से जो जमीन तलाशने की कोशिश कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, वो जमीन आज हासिल कर ली है। यहाँ तक कि कहें कि आसमान भी पा लिया है तो कहना गलत नहीं होगा। 0 से शुरू किया भारतीय जनता पार्टी ने और उसके बाद हमने देखा लंबे समय तक लेफ्ट का राज रहा, उस लेफ्ट के राज को उखाड़ने का काम ममता बनर्जी ने किया। जमीनी स्तर की नेता रही और 15 साल ममता बनर्जी ने भी राज किया है और अब जब टीएमसी के राज से लोग आज जा गए और एक बदलाव की तरफ लोग मुड़ना चाहते थे तो वो विकल्प जो दिया है वो बीजेपी ने दिया है और बीजेपी को अर्श से अगर हम देखें किस तरीके से जमीन से उठाने का काम जो है वो किया गया है कार्यकर्ताओं द्वारा, तो उसको भी रिकॉग्नाइज किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा और ये जो है आज जो कुछ हुआ है वो तस्दीक इस बात की कर रहा है। अब जरा ये तस्वीर देखिए, ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल की जनता के सामने कैसे नतमस्तक हुए, साष्टांग प्रणाम करते हुए दिखाई दिए और ये बताते हुए नजर आए कि पश्चिम बंगाल की जनता को वो अभिवादन कर रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने मैंडेट दिया है भारतीय जनता पार्टी को, उसका आभार वो व्यक्त करते हैं और इसीलिए दंडवत प्रणाम करते हैं। मंच से जनता का आभार जताया प्रधानमंत्री ने और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार सर्कुलेट हो रहा है और ये देखिए शुरू से कहा जाता रहा है कि बीजेपी में सरप्राइज एलिमेंट्स बहुत सारे होते हैं और अक्सर दूसरी पार्टियों का जिक्र करें तो वहाँ पर परिवारवाद की राजनीति चलती है, वीआईपी ट्रेंड चलता है, लेकिन बीजेपी में
एक छोटा सा कार्यकर्ता भी किसी भी पद तक जा सकता है, चाहे सीएम की कुर्सी की बात हो या फिर केंद्रीय मंत्री तक का सफर हो। और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं और ऐसे कई राज्यों में तो सरप्राइज एलिमेंट्स भी हमने देखे कि जहां पर मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये अंत तक पता नहीं चला और उसके बाद एक ऐसा नाम निकलकर सामने आता है जो कि शायद उतना लाइमलाइट में रहा ना हो। तो ये तमाम वो बड़े एग्जाम्पल हैं। इन सब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस तरीके से साष्टांग प्रणाम करना पश्चिम बंगाल की जनता को ये बताता है कि वो दिल से आभार व्यक्त करते हैं और ये साफ तौर पर बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने पश्चिम बंगाल में बीजेपी को चुनकर बीजेपी को एक बड़ा तोहफा दिया है, एक जिम्मेदारी भी दी है, जिस जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी ईमानदारी से किया जाएगा। तो ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब पश्चिम बंगाल पहुंचे, इससे पहले वादा करके गए थे अपनी रैलियों के दौरान और कहकर गए थे जब दूसरे चरण के चुनाव के लिए आखिरी दिन प्रचार प्रसार कर रहे थे, प्रधानमंत्री साफ तौर पर कह के गए थे कि अब सीधे मुलाकात होगी शपथ ग्रहण समारोह में। और वहीं रविंद्रनाथ टैगोर के घर पहुंचे शुभेंदु अधिकारी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, शुभेंदु ने रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि दी है। पीएम के नेतृत्व में काम करेंगे, शुभेंदु अधिकारी ने इस बात का जिक्र किया। आज रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती का मौका है और आज पश्चिम बंगाल में नई सरकार भी चुनी गई है, शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। आज का दिन बंगाल के लिए है, मैं शुभेंदु अधिकारी ने इस बात का जिक्र किया। पश्चिम बंगाल के सीएम बने हैं शुभेंदु अधिकारी और आज वो पहुंचे हैं रविंद्रनाथ टैगोर के घर और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए और साथ साथ ये संदेश भी देने की कोशिश की रविंद्रनाथ टैगोर की ये जो धरती है, इस धरती पर संस्कृति को संजोने का काम बीजेपी द्वारा किया जाएगा, इस संस्कृति को इंटैक्ट रखने का काम किया जाएगा, इस कल्चर को बचाने का काम किया जाएगा और स्पिरिचुअल टूरिज्म के जरिए इकोनॉमी को बूस्ट करने की बात भी लगातार जो है बीजेपी पहले भी कहती रही। কবিগুরুকে প্রধানমন্ত্রী প্রণাম জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে শপথ নেওয়ালেন এবং আমরা দায়িত্বভার নিলাম। বাংলা বাঙালির সংস্কৃতি কবিগুরুর চেতনাতে কবিগুরুর ভাবনাতে হবে, তার আজকে শুভ সূচনা। একটাই মন্ত্র স্বামীজির, চোরইবতী চোরইবতী। तो बांग्ला में संबोधित करते हुए शुभेंदु अधिकारी और रविंद्रनाथ टैगोर को प्रणाम करते हुए साथ साथ ये कहते हुए कि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करूंगा। इस बीच शपथ ग्रहण समारोह के बाद परिजनों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की और उसके बाद प्रधानमंत्री जो है वो मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिजनों से मिलने पहुंचे। मारे गए बीजेपी नेता आनंद पॉल के परिजनों से मिले पीएम, देवाशीष मंडल, सौमित्र घोषाल के परिजनों से मिले प्रधानमंत्री। बंगाल हिंसा में मारे गए थे ये बीजेपी कार्यकर्ता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके परिजनों से मुलाकात की। शपथ ग्रहण समारोह के बाद इन परिजनों से मिले। बंगाल हिंसा में ये बीजेपी कार्यकर्ता जो है वो मारे गए थे और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ अमरदेव पासवान जुड़ चुके हैं। अमरदेव, शपथ ग्रहण समारोह हुआ और वहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से एक बीजेपी कार्यकर्ता जो कि वरिष्ठतम उस वक्त नजर आ रहे थे, 98 साल उनकी उम्र, सिलीगुड़ी से आए हुए थे, उनसे मिले और कहीं ना कहीं उन्होंने बताने की कोशिश की कि कैसे बीजेपी के हर कार्यकर्ताओं के कंट्रीब्यूशन को वो याद रखते हैं। अब ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनके परिजनों से मिले, एक बार फिर से कोशिश है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की और उनका धन्यवाद अदा करने की। देखिए, आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम जहां चल रहा था तो मंच पर दो ही चीजें जो है वो देखने को मिली और दो चीजों में से एक तो पहले थी कि आज जो है रविंद्रनाथ टैगोर का जो है जयंती था। वो जयंती समारोह के दौरान जो है उन्होंने जो श्रद्धांजलि उनको अर्पित की। इसके बाद जो है ठीक मंच के बगल में ही एक जो है एक स्मारक टाइप का एक बनाया गया था जिसमें जो है जितने भी जो है भाजपा के कर्मी जो चुनावी हिंसा के शिकार हुए थे और उनकी मौत हो गई थी, तो उनका भी एक जो है एक स्मारक बनाया गया था जहां पर सभी का जो है नाम लिखा गया था और जिनको सभी जो भी जो है सभा में आ रहे थे सभी जो है पुष्प देकर जो है उनको अर्पित करके जो है उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे। तो जो है इस दौरान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनको जो है श्रद्धांजलि दिए और श्रद्धांजलि देने के बाद जो है
जब कार्यक्रम खत्म हुआ शपथ ग्रहण का कार्यक्रम, उसके बाद में उनके जो है परिजनों से है जो है बारी बारी करके मुलाकात की और उनको सांत्वना दिया और उनको कहीं ना कहीं जो है ये बताने का प्रयास किया कि भले ही उनके जो है जो भी किसी के पिता, किसी के बेटे, किसी का भाई वो नहीं है, लेकिन वो भाजपा उनके साथ है, वो उनके साथ है और कहीं ना कहीं वो कमियां जो है वो जो भी उनके जो घरेलू जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को समाधान करने के लिए वो हमेशा जो है तत्पर रहेंगे और खड़े रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमरदेव आपका तमाम बातचीत जानकारी साझा करने के लिए। और देखिए, शपथ ग्रहण समारोह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट का सहारा लिया और पोस्ट किया है, बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का विजन पूरा करेंगे, माखनलाल सरकार से मिलना हुआ। इस बात का भी जिक्र उन्होंने किया है, 98 साल के वो वरिष्ठ नागरिक जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, माखनलाल सरकार। माखनलाल सरकार एक राष्ट्रवादी हैं, उन्होंने डॉक्टर मुखर्जी के साथ काम किया, हमारे पास ऐसी प्रेरणादायक हस्तियां हैं। तो ये सोशल मीडिया पर पोस्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि पश्चिम बंगाल में आज पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है, शपथ ग्रहण हुआ है और ये स्वाभाविक है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उनके जो कंट्रीब्यूशन था देश के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए, उसको हमेशा याद रखा जाएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।